रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मैंने आकर के यह बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ रचा है। इसका नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ में हमेशा ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ की संभाल करने वाले भी ब्राह्मण होते हैं। तो तुम सभी कौन हो? ब्राह्मण तो हो ही, लेकिन यज्ञ रक्षक हो। बहुत सुंदर टाइटल बाबा ने दिया है, तुम यज्ञ रक्षक हो, है ना? सभी यज्ञ रक्षक, हाँ सभी यज्ञ रक्षक हैं। चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेंटरों पर रहते हैं, चाहे अपने
परिवार में रहते हैं, सब यज्ञ रक्षक हैं, है ना? सभी जो समझते हम नहीं है यज्ञ रक्षक, वो हाथ उठाओ। नहीं, सभी यज्ञ रक्षक हैं। तो यज्ञ रक्षक की क्वालिफिकेशन क्या होती है, आज बाबा ने वो भी बताया है। यज्ञ रक्षक वही बन सकते हैं जो पवित्र हैं। यज्ञ रक्षक वही बन सकते हैं जिन्होंने विकारों को जीता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को फरमान करते हैं, आज बाबा ने फरमान किया है कि अगर अपने को यज्ञ रक्षक कहलाते हो तो पवित्र ज़रूर रहना है। और केवल काम विकार नहीं, उनको ही तो जीतना तो है ही, लेकिन क्रोध भी नहीं, कोई भी विकार न हो। अगर कोई भी विकार होगा तो फिर बाबा ने आज बहुत बड़ी सावधानी दी है, सावधान किया है, फरमान किया है कि तुम पवित्र और योगी हो, इसलिए कोई भी प्रकार का विकार न हो। अगर विकार कोई होगा तो फिर बाबा कहते बहुत बड़ी सज़ा के भागी बनेंगे। और क्या जाके बनेंगे? सतयुग में सबसे कम से कम पद क्या होता है सतयुग में? हाँ, चंडाल। तो बाबा कहते हैं जाके चंडाल बनेंगे। कलयुग में सबसे नीच से नीच काम कौन सा है? बाबा कहते हैं वैश्यापना। कलयुग में सबसे नीच से नीच काम वैश्यापना। और सतयुग में सबसे से कम पद चंडाल बनना। तो देखो हाँ कितना कॉन्ट्रास्ट है। तो बाबा कहते हैं क्या बनना चाहते हो? अगर ऊंच पद पाना है तो इस फरमान का पालन ज़रूर करना है। नहीं तो बाबा ने कल भी कहा है, अगर यहाँ रहते हैं और ये कोई न कोई विकार है तो जाओ, दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ आपको मिलेगा वहाँ। यहाँ रहना माना या बाबा का बच्चा बनना माना पवित्र योगी बनना। चलन भी इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। अगर चलन अच्छी नहीं है तो भी यहाँ हाँ सच्चे यज्ञ रक्षक नहीं कहलाएंगे। तो आज बाबा ने फरमान भी दिए और आज्ञाएं तो देते ही हैं, श्रीमत तो देते ही हैं, तो परंतु फरमान का अगर उल्लंघन किया तो बहुत बड़ी सजा है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 28/5/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार किससे होना चाहिए? तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए, शरीर से नहीं। हाँ, शरीर से प्यार माना विकार, आत्मा से प्यार माना ये आत्मा का सद्गुण है। तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई भी बुरा काम नहीं करना है। ये अपने से प्रतिज्ञा करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? जब तक ये यज्ञ चल रहा है ये फरमान पालन करना है। कौन सा फरमान? उत्तर है बाप का फरमान है, बच्चे जब तक ये रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है।
तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वो भी ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। फरमान मिल गया। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है कि वो उस पिता का रूप क्या है। पिता जरूर कहते हैं पर उसका रूप क्या है ये पता नहीं। आत्मा क्या है भल समझते हैं, आत्मा प्रकृति के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते। तो इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है ये भी नहीं जानते। कैसे शरीर से निकलती है ये भी कहाँ जानते हैं। अचानक गया क्या हो गया गया। तो देखो आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है ये भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। माताओं को अनुभव है ना, तो आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में तो पता चलता है माँ को कि आत्मा ने प्रवेश किया है। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते हैं, आत्मा का तो ऐसे ही पता चलता है, बस इतना ही। बाकी जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो ये भी आत्मा ही पिता कहती है। कौन कहती है? हे पिता परम पिता, आत्मा ही कहती है। आत्मा जानती है ये शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वो निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है ये सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। महिमा तो अपरम अपार गाएंगे, लेकिन उसकी साइज क्या है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, बाबा कहते ये कोई नहीं जानते। ये सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। भल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता परमात्मा, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है। अच्छा निराकार है बाबा कहते हैं, तो फिर वो पतित पावन कैसे ठहरा? अब निराकार है तो पतितों को पावन बनाना है, तो निराकार क्या करेगा? वो पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? कैसे पावन करते हैं निराकार? क्या जादू करते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है। उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े, तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं। परंतु हाँ चलो मान भी लेते हैं कि हाँ ठीक है वो आते हैं, परंतु फिर और आगे, परंतु वो पावन कैसे आकर बनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते।
इसलिए कह देते हैं, वो आते हैं ये भी कहते हैं, पर पावन कैसे बनाते ये नहीं जानते, तो कुछ भी जानते नहीं मानो। तो क्या कहते हैं, कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो बाबा कहते हैं सब सारा सूत मुंझा हुआ है, इसीलिए कह देते सर्वव्यापी है। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है, फिर आत्मा की। पहले बाप की पहचान, फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रकुटी के बीच रहती है, इसमें ही सारे संस्कार रहते हैं आत्मा में। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है वो आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। अब मालिक ही निकल गया तो ये जो कारोबारी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बैठे रहेंगे, है ना, होता है ना। मालिक नहीं है आज, चलो छुट्टी करो, आज मालिक नहीं है, मालिक होगा तो देखेगा, इसीलिए मालिक नहीं है आज, सेठ नहीं है तो मनमानी करेंगे। तो या तो आत्मा मालिक निकल गया तो शरीर तो खत्म, ये इंद्रियां किस लिए काम करेगी। आत्मा ही कहती है, शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया। होता है ना, जब गहरी नींद आ जाती है तो कुछ पता नहीं चलता है, अशरीरी हो जाती है आत्मा। फिर जब सवेरे जागते तब कहते आज मैंने बहुत अच्छी नींद की। अब किसने अनुभव किया मैंने अच्छी नींद की? आत्मा ने किया ना, लेकिन उसको उस समय थोड़ी पता चलता है, जब जाग होती है तब लगता है कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छी नींद की। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, ऐसे भी कहती है। रात को नींद नहीं आई, फटकते रहते हैं, ऐसे करवट बदलते रहते हैं और सवेरा हो गया तो कहेंगे आज मैंने ठीक आराम नहीं किया। वो भी तो आत्मा ही कहती है ना, आज मुझे आराम नहीं आया है, मैं इस शरीर द्वारा ये धंधा करता हूँ, ये भी आत्मा कहती है। ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, आत्मा हूँ आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है। अर्थी कहते हैं ना, अर्थी, व्यर्थी ले जाओ। तो अरथी जिसमें से रथी चला गया, अब बाकी रथ बचा, तो ये अर्थी हो गई। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है। ज़्यादा समय शरीर को रखो, भले हाँ मॉर्चरी में भी रखते हैं पर ज़्यादा समय नहीं रख सकते मॉर्चरी में भी। बहुत भले कितना भी कोल्ड हो, इतना बहुत टेम्परेचर डाउन भी करो, लेकिन फिर भी बांस तो आएगी शरीर। तो बाबा कहते हैं आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है, शरीर को जाकर फिर जलाते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। अभी बहुत प्यार था, रोते रोते, तो भाई किससे प्यार था? आत्मा से प्यार था या शरीर से प्यार? अगर शरीर से प्यार है तो रख दो, हाँ, पर रख भी तो नहीं सकते हैं। और आत्मा से प्यार है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो फिर रोते क्यों हैं? तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए। कौन सा शुद्ध अभिमान होना चाहिए? कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये नहीं मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, धनवान हूँ, फलाना हूँ, ये नहीं, ये शुद्ध अभिमान चाहिए, मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो पहली बात मैं आत्मा हूँ, फिर मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई बुरा काम नहीं करना है चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तो तब भोगी जाती है
अब भोगना कब होगी जाती है? जब आत्मा को शरीर है। अब डेड बॉडी है, आप उसको काटो कूटो टुकड़े टुकड़े करो कोई भी कुछ भी, तो वो थोड़ी कुछ कहेगा। डेड बॉडी को इतना चिता पर जलाते कुछ भी नहीं कहता है, तो अनुभव तो कुछ नहीं होता है शरीर को। तो इसलिए बाबा कहते हैं भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। आत्मा अनुभव करती है तो कहती है अरे भाई मुझे क्यों हाथ लगाते हो, क्यों ये करते हो। तो इसलिए आत्मा को अनुभव है, शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर को भी अनुभव नहीं, कुछ नहीं। भोगना भी तब होगी जाती जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले आत्म अभिमानी बन, फिर परमात्म अभिमानी बनना है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया। अब ये और बात, दूसरी बात, परमात्मा ने हमको पैदा किया, वो रचयिता है, भगवान रचयिता है सृष्टि का। तो कैसे रचा सृष्टि को ये तो कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते भी है परमात्मा ने हमको पैदा किया है, वो रचयिता है, परंतु वो रचना कैसे वो रचता कैसे है ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। हाँ, ब्रह्मा तन में आता है, कोई एकदम प्रलय तो हो नहीं जाती जो फिर नए सिरे से रचे। तो बाबा कहते ये कोई भी नहीं जानते हैं कैसे रचता है। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं, पुरानी दुनिया में रहते नई दुनिया की स्थापना करते हैं। देखो कैसी युक्ति है, पुरानी दुनिया में रहकर नई दुनिया की स्थापना करना कैसी युक्ति है। नहीं तो कैसे रचेंगे, कोई नए सिर से कुछ भी नहीं है, छू मंतर से दुनिया आ जाएगी। देखो कैसी युक्ति है, उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। फिर कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, श्री कृष्ण को दिखाते ना, पीपल के पत्ते पर सागर पर अंगूठा चूसता हुआ आया। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, फिर कहते पीपल के पत्ते पर एक बालक आया। अच्छा, फिर बालकी को तो दिखाते नहीं है, अकेला बालक आया क्या? बालकी भी तो चाहिए ना, रचना अभी आगे बढ़नी है तो बालक भी चाहिए और बालकी भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों चाहिए ना, इसीलिए वैसे भी बीज होता है ना, तो बीज में से जब सल्ला निकलता है तो केवल एक नहीं निकलता है, दो निकलते हैं ना। उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉटलीडॉन्स। वो दो पहले पहले पत्ते एक साथ निकलते हैं। तो हम लोगों ने गीता का भगवान का जो चित्र बना उसमें दिखाया, शिव बाबा बीज है और उसमें से दो पत्ते निकले, राधे और कृष्ण। तो बाबा कहते हैं अच्छा, पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं है, इसको कहा जाता है अज्ञान। ये संसार है ही प्रवृत्ति मार्ग, दोनों ही चाहिए। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके, व्यास ने लिखे पर वो भगवान थोड़ी है। व्यास भगवान तो हो न सके, भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? हाँ, भगवान थोड़ी शास्त्र बैठ लिखेगा, वो तो ओरली ज्ञान देगा, ये तो बाद में मनुष्य लिखते हैं। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है भगवान के लिए, कि वो सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कल्याण होता तो चले जाते थे मुक्तिधाम में पढ़ते पढ़ते, लेकिन कोई भी गया नहीं है और ये नीचे उतरे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्र पढ़ने से, वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता है। समझो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म तो महतत्व है, आत्मा ही वहाँ रहती है, ये न जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं। हम ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परमात्मा कौन है यही पता नहीं, सो बोलते रहते न जानने के कारण। और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं,
बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, अब तुम तो कर न सको। बाबा कहते हमारी छोटी छोटी बहनें, कन्याएं, माताएं, बुजुर्ग ये सब कहाँ कर सकेंगे हठ योग, कितना कष्ट देते हैं शरीर को। तो बाबा कहते हैं तुम तो कर न सको, तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे। बाबा क्यों तकलीफ देंगे नाजुक कन्याओं और माताओं को, ऐसा हठ योग करने लिए क्यों कहेंगे। तो तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, स्कूल में भी नहीं भेजते थे लड़की को, क्या तुम जाके पढ़ेगी, तो क्या जरूरत है पढ़ने की, तुमको तो घर का ही काम करना है, इसीलिए पढ़ने भेजते भी नहीं थे। लेकिन आजकल तो जरूरी हो गया है। तो बाबा कहते हैं पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बस खाली भाषा अक्षर ज्ञान थोड़ा मिल जाए बस, या हिसाब किताब थोड़ा जानना चाहिए बस, इतना ही नहीं और कुछ नहीं। तो बाबा कहते थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, कमाई करने वाला न हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख न मांगनी पड़े, भीख न लेनी पड़े। हाँ, नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। आजकल तो कई लड़कियां, उनको बोलो खाना पकाना आता है, कहती नहीं, अरे खाना पकाना नहीं आता है। हमसे कई पूछते तो आपको खाना पकाना आता है, मैं कहा क्यों नहीं आता है। रोटी बनानी आती है, क्यों नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है, हम सेंटर संभाला, ऐसी क्या बात है, बहुत कुछ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर फिर हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो बाबा कहते हैं तो इसीलिए यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले हाँ, अब तो देखो बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सीखती रहती है। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे ये आकाश बड़ा तत्व है, तो ब्रह्म क्या है, वो उनसे बड़ा तत्व है। ये आकाश तत्व, ये तो प्रकृति है, लेकिन वो तो महतत्व है, लेकिन स्थूल तो नहीं है ना। अब वो लोग स्थूल से भेंट करते, तो स्थूल की तो बात ही नहीं है। अब वैसे ब्रह्म तत्व का भी, ब्रह्म तो तत्व है, जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत तो पा नहीं सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है। ब्रह्म महतत्व के अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है ना। एक बार किसी ने बड़ा आर्ग्यू किया कि जानवरों की आत्माएं कहाँ रहती है, चलो ये तो मनुष्य आत्माओं का झाड़ दिखा, जानवरों की आत्माएं कहाँ रहती है, अरे वो भी वहीं रहती होगी, इतना बड़ा महतत्व है, ऐसे थोड़ी है कि उस महतत्व में जानवरों की आत्माएं नहीं होगी, वो भी होगी। बहुत कहीं भी रहो, इतना बड़ा घर है, ये थोड़ी कि खाली मनुष्यों के लिए घर होता है, जानवर भी उसी में रहते हैं, सब रहते हैं उसी के अंदर। तो ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा घर है। तो बाबा कहते हैं कोशिश, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है, उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है। तो बहुत आर्ग्यू करने लगा जानवरों के लिए, उनका क्या होगा क्या होगा। हम कहते पहले मनुष्य तो सुधर जाए, मनुष्य सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे। जैसे पेड़ को पानी देना, बीज को दो बस ना, ऐसे थोड़ी पत्ते पत्ते को देना है, बीज को दिया सब सारे पेड़ को मिल जाएगा। तो इसलिए बाबा मनुष्यों को सुधारते, मनुष्य सुधर जाए तो सब जानवर पक्षी ये सब सुधर जाएंगे। सतयुग में कितने सुंदर होते हैं सब ना, तो इसीलिए मनुष्य पहले सुधरे, इसलिए बाबा मनुष्यों की बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म तो तत्व है, जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है, बाकी तो पोलार ही पोलार है, स्पेस खाली, हाँ पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते, सागर का भी कहाँ अंत पाएंगे। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है।
कितना भोजन लेके जाएंगे, कितना फ्यूल पेट्रोल लेके जाएंगे, या जो कुछ भी है कितना लेंगे, कहाँ तक जाएंगे। इसलिए बहुत कोशिश की, फिर आखिर तो थक ही गए हैं ना, अभी तो कोई नहीं जाते। उस समय बहुत हुआ था, चंद्रमा तक भी पहुंचे थे, बहुत कुछ सोचा था, ये करेंगे वो करेंगे, और बाबा ने कह दिया बच्चे ये सब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो सचमुच सब छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं कोशिश करते ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। वैसे ही महतत्व भी बहुत बड़ा है, ब्रह्म महतत्व भी बहुत बड़ा है। वहाँ जा जो ये ब्रह्मांड में भी ऊपर जाते हैं, वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार ही नहीं है, कहाँ तक ऊपर जाएंगे। वहाँ आत्माओं का ये विचार, तो वहाँ आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं है। परमधाम में आत्माएं जाएंगी और विचार करेगी कहीं कितना बड़ा है ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, ये कहाँ तक होगा, हम जाके थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा देखें। आत्माएं थोड़ी सोचेगी वहाँ आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं। ढूंढने से फायदा भी क्या होगा, चलो ढूंढ भी लिया, फायदा क्या होगा। समझो स्टार्स में जाकर के दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है। वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता तो नहीं है ना परमात्मा को पाने का रास्ता थोड़ी कि परमात्मा उनको वहाँ मिलेगा। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। हाँ, ज्ञान भक्ति का फल कहते हैं भगवान आके ज्ञान देता है, तो उनको भगवान मिलता है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना तो भगवान को होता है, न कि पोलार को। कितना ऊपर जाएंगे, क्या फायदा, भगवान तो मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, जहां से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, ऐसे थोड़ी है, वैसे थोड़ी सब स्पेस का जो इतना स्टडी करते हैं, बाबा कहते हैं कितना खर्चा होता है। ये भी ऑल माइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं, बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। अब ये आगे, हाँ, क्या धारणा है, इतना बाबा हमको ज्ञान देते हैं तो खुश रहना चाहिए। अगर खुश कोई नहीं है, हाँ, चिंतित है, उदास है, परेशान है, दुखी है, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए, ज्ञान है ही खुशी लाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले 100 देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि ये रावण राज्य है, ये रावण की मत पर है। अब जो रावण की मत पर होंगे वो तो पतित भी होंगे, दुखी भी होंगे, क्योंकि ये रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है, दोनों गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं। रावण कैसे मत देते हैं, कैसे मत देते हैं, वो दिखाई तो देता नहीं, भगवान तो आते हैं। तो रावण कैसे मत देते हैं, रावण का कोई रूप तो है नहीं, वो सब में प्रवेश करके मत देते हैं। रावण का कोई रूप तो है नहीं, ये तो रूप धरते हैं, शिव बाबा तो रूप धरते हैं, आते हैं, ये तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप है। हाँ, रावण जरूर सर्वव्यापी है, शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। रावण के तो सभी रूप है। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार है, हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेगी, ये बातें इतनी बाबा सुनाते, ये कब बैठेगी बुद्धि में मनुष्य की, तब बैठेगी जब वो जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है।
नहीं तो कहेंगे तब तक माने, हम कैसे माने, क्यों माने, आदि आदि प्रश्न करेंगे। पर जैसे मानेंगे, समझेंगे ये परमात्मा ने ज्ञान दिया, बाबा कहते हैं तब बुद्धि में बैठेगी कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है, जब वो साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आते हैं, शिवरात्रि इसीलिए गाई जाती है, बेहद की रात्रि में आते हैं भगवान। बाप भी रात को ही आते हैं। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई, शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। लौकिक में भी देखते हैं, दुनिया में यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण उस यज्ञ को संभालते तो पवित्र रहते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो भी पवित्र रहते हैं। और हम भी तो बेहद तीर्थ यात्रा पर है ना, घर की यात्रा कर रहे हैं तो पवित्र जरूर रहना है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। भले है विकारी, है तो विकारी कलयुगी दुनिया के ही वो, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में जा नहीं सकते। बाप ने फरमान किया है, ये फरमान है भगवान का। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, विकार में गया वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, सत्यानाश हो गए। परंतु हाँ, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं तो क्या है वो, परंतु शूद्र मलेच्छ है वो। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। उनका फिक्स्ड है ये पद, चंडाल। हाँ, लक्ष्मी नारायण का भी पद फिक्स्ड है। बाबा ने पहले से साक्षात्कार करा दिया, बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो चंडाल का भी पद फिक्स्ड है, तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं, यहाँ सबसे नीच जो भी है वो वैश्या। यहाँ वैश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं, ये है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया भल कितने भी संकल्प लावे परंतु नंगन नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नंगन करते हैं, विकारी बनाते हैं, बहुत तंग करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है, पवित्रता के साथ हाँ बहुत बेचारी फिर उनको दे देना पड़ता है। बाबा कहते हैं ताकत कम होती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलो कोई तो दृढ़ संकल्प करके पवित्र रहते हैं, पर चलन भी तो इतनी अच्छी चाहिए, खाली पवित्रता अकेली थोड़ी। तो चलन भी अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वो भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो ये शिक्षा नहीं देते। हाँ, लौकिक में तो माँ बाप क्या कई चीजें वो भी करेंगे तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। हाँ, हम किसी घर में गए थे, हमने देखा बच्चे छोटा भाई बहन थे, छोटे थे, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो? तो कहा हम लड़ नहीं रहे, हम खेल रहे हैं। तो हमने कहा क्या खेल है, इस खेल का नाम क्या है? तो बोला मम्मी डैडी। ये खेल का नाम है मम्मी डैडी।
जैसे मम्मी डैडी लड़ते हैं ना आपस में, तो हम भी ऐसे ही लड़ते हैं, मम्मी डैडी को देख करके लड़ते, तो खेल का नाम ही रख दिया मम्मी डैडी। तो देखो फिर हमने उनके माता पिता को समझाया, बच्चों को देखो क्या शिक्षा मिलती है। तो बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो ये शिक्षा नहीं देते, बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं, कभी क्रोध नहीं करना है, उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो। सुना, क्रोध किया तो उस समय ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? चंडाल हो। देखो, क्योंकि क्रोध का भूत है, भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। यज्ञ रक्षक हो ना, तो विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार न हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं, ये भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे ये तो मंजिल बहुत ऊंची है, अब कोई कहे तो बहुत ऊंची मंजिल है, ये तो कैसे होगा, बहुत ऊंची मंजिल है। अच्छा नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो ना, किसने रोका है आपको? मना तो है नहीं, पर यहाँ नहीं बनो, जाओ दुनिया में जाओ। नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े, इस ज्ञान में पवित्र हर्षित रहना पड़े सदा। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। हम पवित्र बन रहे हैं, अपने को भी मदद है पर बाप को भी मदद है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। तो समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। कि कैसे बनाएंगे भारत को पावन? योग में रहेंगे, मनसा सेवा करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे, तब तो पवित्र बनाएंगे। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं पर बाप को तो जानते नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो बाप आया है शांति धाम में ले जाने लिए। हम आत्माएं वहाँ की निवासी है। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हैं, और अभी है संगम। सुख धाम में थे, हाँ, दुख धाम में भी थे, अभी है संगम। ये सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहो। जैसे देखो बाबा ने किसका नाम लिया है, वो आत्मा बहुत समय के बाद बाबा ने उसको याद किया। अंगना बच्चा, ये बेंगलोर में रहता था, बहुत प्यारा बाबा का बच्चा। बाबा को देखता हंसता था, हंसता था, हंसता था, इतना हंसता रहता था बात मत पूछो। बेंगलोर कुमारा पार्क, वहाँ उसकी अपनी बेकरी थी। हम गए थे देखने के लिए, तो नीचे बेकरी और बेकरी संभालता था, घर भी उसका वहीं था, ऊपर बाबा को दिया था, पूरा सेंटर बनाया था। सरला दादी तब बेंगलोर कुमारा पार्क की, वो वहीं रहती थी। हम भी वहाँ गए थे, तो उनकी बेकरी देखी, कैसे बाबा को याद करके वो ब्रेड बनाता था, फिर बाबा के बच्चों को भी देता था। बहुत बड़ी मेहनत करता था, और बाबा को देखता था नाचने लगता था। सच तभी ठो नच, सच तभी ठो नच। हाँ, वो तो बाबा को कैसे कहता, बाबा इतना प्यार करते थे, उसको गले लगाते थे, और बस बाबा को देखा और जैसे उसकी हंसी रुकती नहीं थी,
तो देखो बाबा क्या कहते हैं। ये अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है, बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। हाँ, बाबा कहने से खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं। जो, तो बाबा कहते हैं जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, अभी ज्ञान देते रहो। तो बाबा कहते हैं वो आप पर हंसी उड़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो कोई हंसी भी उड़ाएंगे, क्योंकि नई बात है ना। अब नई बात आप सुनाएंगे तो हंसी उड़ाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं युक्ति से समझा दें, ऐसे नहीं ऐसे सुनाओ आपकी हंसी उड़ाए। तो हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं, वो क्यों पढ़ाएगा, वो तो राजकुमार है, वो क्यों पढ़ाएगा। इसलिए बाबा कहते कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। दूसरा, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरण कर मुस्कुराते रहना है। वरदान। आज वरदान का शब्द है प्रसन्नता, हाँ, संतुष्टता। वरदान, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है, डेफिनेशन सुनो संतुष्ट मणि की। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वो है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। रूहानी मौज में कौन रहते हैं? सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।